बहुत समय पहले की बात है। बिजनपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। श्यामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे थे। श्यामू गांव के सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज श्यामू को पैसे देता था, जिससे श्यामू और उसके परिवार का जीवन चलता था। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन राजू और पिंकू पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं, उसमें मुश्किल से तो घर चलता है। अब इतनी कम तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्यामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ धनराज जरूर कोई बहाना बनाएगा। हाँ बीरू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। कह दिया कि मैंने जो उधार लिया था उसका ब्याज बढ़ गया है। और मेरे साथ भी यही किया था। मैंने तो बस 2 छुट्टियां ली थीं जब मेरी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, और उसने मेरी आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, बस इस बार तो पूरी पगार मिल जाए, बच्चों की फीस भरनी है। काम खत्म करने के बाद सभी सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब तनख्वाह दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सारा माल गोदाम में पड़ा है, बिका नहीं है। कल या परसों तक पैसे मिल। लेकिन सेठ जी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस भरनी है। कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ। सभी निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? गीता, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में मिल जाएगी। फीस का क्या होगा? टीचर ने साफ कह दिया है, फीस नहीं आई तो बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे। अब हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है। 2 दिन बाद सेठ सभी को पगार देता। बीरू, ये ले तेरी पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है। मैंने 3000 का काम किया है। हाँ किया है, पर 1-1 घंटे आराम भी किया है, वही काटा गया है। पर सेठ जी, आपने कहा था कि महीने के 8 घंटे के काम पर 3000 मिलेंगे। ज्यादा बहस मत कर, लेना है तो ले, नहीं तो किसी और के यहाँ काम कर। श्यामू, ये ले तेरी पगार। सेठ जी, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और काम भी पूरा किया। अब लकड़ियों का दाम गिर गया है, इसलिए तुम्हें 2000 ही मिलेंगे। 2000 ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। गीता, इस बार सिर्फ 2000 ही मिले हैं। पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे? आप तो सेठ जी से ठीक से मांग भी नहीं सके। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ के यहाँ काम के बाद कोई और काम भी ढूंढूं। श्यामू काम की तलाश में निकलता है। पूरे गांव में घूमता है, दुकानों पर पूछता है, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। अंत में वह थक हार कर लौट रहा होता है कि तभी वह देखता है बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है। वह डरकर इधर उधर देखता है तो एक गुफा नजर आती है और वह उसमें छुप जाता है। हे भगवान, आज तो जान बच गई, पर ये मैं कहाँ आ गया? तभी उसकी नजर एक टोकरी। जैसे ही वह टोकरी को छूता है, एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे मत छुओ। माफ कीजिए, मैं तो भैंसों से बचने आया था और सोचा ये टोकरी कोई छोड़ गया होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई देख सकता हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ सके। अब तुमने टोकरी छू ली है, तो यह टोकरी अब तुम्हारी है। पर मैं इसे नहीं लेना चाहता था।
यह कोई साधारण टोकरी नहीं, यह एक जादुई टोकरी है। तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वही चीज तुम्हें बार बार मिलेगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना दुष्परिणाम होंगे। गीता, देखो मैं क्या लाया हूँ, जादुई टोकरी। वह सारा किस्सा बताता है। तो अब हमें इसमें सोच समझकर ही कुछ डालना होगा। याद है, एक बार मैंने चंदन की लकड़ी लाकर रखवाई थी। हाँ, वह तो रखी हुई है। वे चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते हैं और देखते ही देखते टोकरी में ढेर सारी चंदन की लकड़ियां आ जाती है। अगले दिन श्यामू बाजार जाकर चंदन की लकड़ियां बेचता है। उसे खूब पैसे मिलते हैं। वह घर आता है। गीता, देखो कितने पैसे मिले। बच्चों की फीस भर दो। अब आपको सेठ धनराज के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा। मैं तो बाकी लकड़हारों को यह खबर देने जा रहा हूँ। वे भी मेहनती और ईमानदार हैं और सेठ ने उन्हें भी ठगा है। अगर मेरा भला हुआ है तो मैं उनका भी भला करना चाहता हूँ। हाँ जी, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब जल्दी ही तरक्की करेंगे।